मिडिल आइटम, मीडियन यानी मिडिल आइटम। हम पहले अपना डेटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर हम क्या करेंगे कि हमें वो वैल्यूज़ जो मिडिल आइटम की होगी सीरीज़ में हमें मीडियन मिल जाएगा। अगर हमारे पास ऑड होगा तो हमें वो आराम से मिल जाएगा, अगर इवन होगा तो हमें 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है, 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। मतलब हम मीडियन को कैसे फाइंड करेंगे कि मीडियन कैन बी फाइंड बाय एम डी इज इक्वल टू n/2 यानी n यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर इवन में होगा तो हम लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ 1/2 n/2 प्लस n डिवाइड बाई 2 प्लस 1th आइटम। 2 वैल्यूज़ हैं। ऑड के लिए हम क्या करेंगे, यही फार्मूला होगा, साइज ऑफ n+1 प्लस आइटम। अब हमारे पास आ रहा है इसका सीरीज़ का एग्जाम्पल है, जिसमें मैंने ये लिखा है एग्जाम्पल है, जिसमें हमारे पास है एक डेटा सिंपल दिया हुआ है, उसको अरेंज करना है, अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में और सीरीज़ नंबर देंगे, ठीक है। अब मैंने ये सारा अरेंज कर लिया है और सीरीज़ नंबर भी दे दी। अब क्योंकि ये इवन है तो हमें 2 वैल्यूज़ मिली हैं, यानी कि 6 और 7th आइटम है। अब हम इसका फार्मूला डालेंगे, फार्मूले में जो जो चीज़ें होंगी उसको अरेंज करेंगे। साइज ऑफ 1/2 n/2 प्लस n/2 प्लस 1th आइटम करके हम इसको डाल देंगे। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम इनकी डिवीज़न करेंगे, मतलब 12/2 को 12/2 से करेंगे, इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे और अब इसको सॉल्व करेंगे। 6 + 1 हो जाएगा 1th आइटम, ऑलराइट। अब हम 1/2 6 प्लस 7th आइटम, अब जो 6 और 7th आइटम है सीरीज़ नंबर में हम वो देखेंगे कि कौन कौन सा है, ठीक है। 6th आइटम है 17 और 8th आइटम है 7th आइटम है 18, ठीक है। अब इनको प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद इसको मिड वैल्यू निकाल लेंगे। मिड वैल्यू निकल गई। मिड वैल्यू निकलने के बाद अब हम लगाएंगे इसके ऊपर वो फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पे ऑड है, फॉर एग्जांपल अगर 137 में नंबर आता है तो हम ऑड वाला फार्मूला लगाएंगे, सेम टू सेम जो फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे, फिर और जो आइटम मिलेगा वो हम देखेंगे और सीरीज़ में जाके उसका मिडिल आंसर निकालेंगे। मिडिल आइटम हमारे पास 6 नंबर पर 17 आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं डाइस्क्रीट पे। डाइस्क्रीट में क्या है कि हम देखेंगे आइटम्स जो अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, फिर इनकी फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे सामने और फ्रीक्वेंसीज को फिर हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में लिखेंगे। वो कैसे होगा कि हमारे पास जो भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि अब मेरे पास जो डेटा है उसमें ये साइज़ ऑफ शूज़ है, नंबर ऑफ़ पेयर्स हैं और उनकी अभी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है। 1 का 1 जो पहली फ्रीक्वेंसी सेम हुई तो जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी और जो नंबर ऑफ पेयर्स में जो दूसरे नंबर की होगी उसको प्लस करेंगे, यानी 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 + 4 7 हो जाएगा और 7 + 5 12। ऐसे हम सारी फ्रीक्वेंसीज को काउंट कर लेंगे, ठीक है। काउंट करने के बाद हमें इसका मिला है फार्मूला 457, मतलब फ्रीक्वेंसी मिली तो एक 57 ऑड होता है, तो हम अब ऑड वाला फार्मूला लगाएंगे। लगाने के बाद हमारे पास आइटम आ जाएगा। आइटम हमें मिला 229 और 229 आइटम लाइज करके 8.5 में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा मीडियन इन डाइस्क्रीट। अब हम करेंगे मीडियन इन कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में क्या होता है कि जो भी हमारी वैल्यूज़ होगी वो एक क्लास इंटरवल के अंदर लाई करेगी और वहाँ पे हम इंटरपोलेशन का फार्मूला लगाएंगे, जिसमें हम वैल्यू जो मीडियन की होगी उसका मतलब हमें वहाँ पे मिलेगा। अब फार्मूला क्या है, मीडियन L1 + L2 - L1 और फिर डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी m - c। L1 क्या है, लोअर लिमिट होगी क्लास की, L2 अपर लिमिट होगी क्लास की और फ्रीक्वेंसी जो हमारी उस क्लास के अंदर फ्रीक्वेंसी आएगी, m यानी कि मिडिल आइटम जो हमें मिलेगा और c यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो उस क्लास से पहले वाली क्लास की होगी, ठीक है, यानी प्रीसीडिंग दी क्लास। अब इसको हमारे पास एक एग्जांपल है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये मेरे पास एक मिला है मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल है और उसका स्टूडेंट्स है, मार्क्स हैं और स्टूडेंट्स हैं। मार्क्स मिल गए, स्टूडेंट्स की यानी कि फ्रीक्वेंसी हो गई और अब उसके साथ उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं पहले बता चुकी हूँ कि उसको हम पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से ऐसे प्लस करके हम उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास इसमें टोटल नंबर आ जाते हैं 159 मीडियन है, यानी कि अब इसको हम मिडल वैल्यू निकालेंगे। मिडल वैल्यू हम सिंपल निकालेंगे n/2 से 2th आइटम करके मिडिल आइटम निकल जाएगा। मिडिल आइटम के बाद हमें मिडिल ग्रुप देखेंगे
कि वो आइटम किस में लाई कर रहा है, वो 30 और 40 में लाई किया है। फिर फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला के तहत वैल्यूज़ डालेंगे, वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व किया सारा, कैलकुलेटर पे कर लें क्योंकि इसमें माइनस होता है, और फिर सॉल्व करने के बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये बहुत ईजी है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो।